आप सबको जय मसीह की। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के सिंहासन के पास जाते हैं। वो हमें अपने सिंहासन के पास आने का अवसर देता है कि हम उसके पास जाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाता है। वो हमारा महान परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम निरंतर उसके पास प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें। उसने जो योजना मेरे और आपके लिए बनाई है उसे हम जानें। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद अपने मनन में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हुए हम इस समय फिर से एक बार आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज हम उसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। आपसे आशीष को मांगते हैं। जितने लोग इस समय सुन रहे हैं हर एक को आशीष दीजिए। आज के वचन को आशीष दीजिए पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें भर दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, एक्ट चैप्टर 12 और उसके 5वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर इस तरह लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस बंदीगृह में बंद था और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी मरकुस की माता के घर में। मरकुस की माता मरियम के घर में प्रार्थना हो रही थी, क्योंकि वो घर प्रार्थना का घर था जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे पतरस के लिए, क्योंकि वो बंदीगृह में था। जब सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, मन एकदम लौ लगा के लौ लीन होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा हमारी प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर स्वर्ग को झुकाकर नीचे आता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो हम उसके चरणों के पास जब भी जाते हैं, जब भी हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी पुकार को अनसुना नहीं करता परंतु सुनता है। वो सुनता है। और यहाँ भी कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। पता नहीं पतरस के साथ क्या होने वाला है। सताव का समय है। आज हमें भी यही लौलीन होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सताव का समय है। लोग बहुत सारे बंदीगृह में हैं। मैं और आप ही प्रार्थना करेंगे उनके लिए। यहाँ पर कलीसिया भी लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और लौ लगा के प्रार्थना करने का परिणाम क्या हुआ देखिए। परिणाम हुआ जब आप 7वें वचन को पढ़ते हैं इसी के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। पहला चीज, अंधकार में ज्योति चमकी। जब आप प्रार्थना करेंगे, चाहे वहाँ कितना अंधकार हो, उस अंधकार में ज्योति चमकती है परमेश्वर की। दूसरी चीज़ यहाँ क्या हुई देखिए, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। पहली चीज़, जैसे हम प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्ति हमारे चारों तरफ अगर है वो यहाँ से दूर चली जाती है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी ज्योति हम पर चमकने लगती है। उसकी ज्योति हम पर चमकने लगती है। समस्या है चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े बंधन हमारे चारों ओर हो, वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाते हैं। वो टूट जाते हैं बंधन। लोग आज़ाद हो जाते हैं। लोग आज़ाद हो जाते हैं। दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती हैं। लोग दुष्ट आत्माओं के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। लोग अंधकार से आज़ाद हो जाते हैं। लोग पाप की बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। जब भी प्रार्थना होती है, जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, अद्भुत कार्य हमारे जिंदगी में होते हैं। हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी अद्भुत कार्य होते हैं। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी मरकुस की माता मरियम के घर में, और बंदीगृह के द्वार खुले। पतरस के बंधन टूटे। बंदीगृह में जहां अंधकार था ज्योति चमकी। और अब पतरस को कह रहा है स्वर्गदूत उठ जल्दी कर, और उसको लेके निकला। जब प्रार्थना होती है इसी तरह के अद्भुत कार्य होते हैं। जब आप प्रेरितों के काम के ही 16 अध्याय को देखेंगे, 16 और उसके 25 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूंडोल आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा, बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। अतः अपने आप को उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। और उसके बाद उसने पूछा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब वहां पर उद्धार का कार्य हुआ। क्या हो रहा था वहां? प्रार्थना हो रही थी। वहां पे पहली चीज प्रार्थना हो रही थी, भजन गाया जा रहा था।
यहाँ भी प्रार्थना हो रही, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही। वहाँ पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और क्या, कैदियों के बंधन खुल गए। वो बंधन खोलने की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से, और परमेश्वर ने वहाँ आकर क्या हुआ, वहाँ भी भूडोल हुआ। वहाँ बंदीगृह के द्वार खुल गए, नींव हिल गई, बंधन टूट गए और सारे कैदी वहाँ उन बंधनों से आज़ाद हो गए। पतरस बंधन से आज़ाद हुआ, उसको बाहर निकाले। यहाँ पर कैदी आज़ाद हुए। वो तो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, पतरस जानता था, लेकिन वो नहीं जानते थे, इसलिए वो बंधनों में थे और पतरस को जंजीरों में जकड़ा गया था, सताव था उसके ऊपर। और फिर उसके बाद वहाँ उद्धार का कार्य हुआ। जब आप 16 चैप्टर को पढ़ते हैं तो पाते हैं उसमें उद्धार का कार्य हुआ, और जो वहाँ का सूबेदार था, सरदार था, वो और उसका घराना उद्धार पाया। यहाँ पर बंधन खुले और अब पतरस वहाँ पहुँच रहा है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं याद रखिएगा, परमेश्वर पहली चीज़ हमारी प्रार्थना को सुनता है। पहली चीज़, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और वो सुन के उसका उत्तर देता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33 अध्याय, और जब आप उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताना चाहता है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, उसके चरणों के पास जाते हैं, उसकी आशीष को पाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं दया के लिए और वो हमें दया देता है। इब्रानी और उसके 4 अध्याय और उसके 16 वचन में लिखा है कि वो हम पर दया करता है। जब हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास में जाते अपने प्रार्थना निवेदन को लेकर, वो हम पर दया करता है। वो दया करने वाला परमेश्वर है। और जब हम मृत्यु और अंधकार में से जाते हैं, वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब भी वो हमारे साथ हर पल हर समय किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारे साथ रहता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना का हमेशा उत्तर देता है। यहाँ भी उत्तर पाया, और जब ये बंधन खुले और ये वहाँ पहुँचा मरकुस की माता के घर में, और वहाँ जाकर उसने आवाज़ लगाई, वहाँ आवाज़ लगाई, और वहाँ से देखा उन लोगों ने कि पतरस खड़ा है बाहर में। हाँ, वो अलग चीज़ थी कि वहाँ उन्होंने उस वक्त विश्वास नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि ये हो जाएगा, क्योंकि हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और उसमें आमीन भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो हमारे जीवन में होना चाहिए। वो चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना करें। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमें समस्याओं से बाहर निकालेगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर लोगों के बंधन को तोड़ देगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनकर अंधकार की शक्तियों में से लोगों को खींच के बाहर लाएगा। वो हमारी प्रार्थना को सुन करके लोगों के जीवन में उद्धार लाएगा। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और स्वर्ग का द्वार खुलेगा और हम सब उसमें प्रवेश करने पाएंगे। वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आज भी खड़ा है। वो आज भी खड़ा है। वो चाहता है कि मैं और आप प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। जब देश एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहा है तो मुझे और आपको प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है इज़राइल के लिए, वहाँ शांति आने पाए। हमें प्रार्थना करना है और भी बहुत सी जगहों के लिए। आज हमारे देश के हालात आपके सामने हैं। हमें अकाल के लिए, हमें बाढ़ के लिए, हमें तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करना। वो प्रार्थना मैं और आप करेंगे, क्योंकि मेरे और आपके पास में प्रभु यीशु मसीह है। हमारे पास में जीवित परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्ग को झुका कर आएगा और हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, इस संसार के लिए, इजराइल के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते राजाओं की राजा, महाराजा धीराज परमेश्वर, इस समय एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके चरणों के पास आने पाए। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं से हमारा देश गुजर रहा है प्रभु जी। बाढ़ की समस्या से, अकाल की परेशानी से, दुख से, परेशानी से गुजर रहे पिता। हम प्रार्थना करते हैं सारी परेशानियों को आप दया करके दूर कीजिए पिता। हमारे देश को आप ज्यों का त्यों कीजिए प्रभु जी। हम अपने देश के लिए आशीष को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं संसार में चारों तरफ हाहाकार मचा, अशांति है, परेशानियां है, पाप है पिता, इस सारी चीजों से लोगों को छुटकारा दीजिए। इजराइल के लिए हम आशीष मांगते हैं, अपने परिवारों के लिए आशीष मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवानों के लिए, हर एक के लिए आज हम आशीष मांगते हैं। आज जितने लोग सुन रहे हैं हर एक को आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।